नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इनसे फर्स्ट कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद मैं एक एक करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इन तीनों के बारे में बताऊंगा और सबसे अंत में बताऊंगा कि ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहता है। अक्सर एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऐसा किस लिए कहा था, इसके बारे में भी अंत में बताओगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी पोजीशन क्या होती है, टाइप कितने टाइप के होते हैं और फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अक्सर इससे एग्जाम में बनता है कि जो राइबो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। राइबोसोम क्या होता है, इसके बाद आता है आपका ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पे जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी पे राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी खोज कभी कही जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, और इसकी डिफिनेशन तो नहीं आता, लेकिन जो लिखने वाले एग्जाम होता है रिटन एग्जाम में उसमें पूछा जाता है कि इसकी राइबोसोम की डिफिनेशन क्या होती है और कहाँ पे ये स्थित होता है। एक बहुत ही यूनिक है पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होते हैं इसके, उसके बाद आते हैं राइबोसोम के फंक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है क्या, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसके साइंटिस्ट इसकी खोज किसने की थी, इसकी क्रिस्टी कहीं के पूछा जाता है क्रिस्टी क्या होते हैं, इसमें का ऑप्शन दिया जाता है। या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पावर हाउस सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहते हैं इसको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक, ये जो है पादप कोशिका और ये जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती हैं उसमें अति सूक्ष्म, मतलब ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकता है। ये जो है क्या होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, इसमें मतलब ये झिल्लीदार होते हैं और ये इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता, कहीं निश्चित स्थान नहीं होता। ये कभी थोड़ी जगह कोशिका द्रव्य में ही, मतलब साइटोप्लाज्म में ही ये मूव करते रहते हैं। और ये इनके अंदर क्या होती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, घना जाल होता है। और इसे ही ये जो है, अगर इसको हम एक शब्दों में समझें तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित शाखाओं में बटी हुई और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं से बनी होती है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सबसे पूछा जा सकता है कि जो लाइपो, इनमें से जो ऑप्शन दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और दे दिया जाएगा ऑप्शन कि लाइसोसोम, इनमें से कौन लाइपोप्रोटीन से बना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, लाइपोप्रोटीन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। और ये कोशिकाओं में क्या होता है, समांतर जो लाइपोप्रोटीन बनी होती है और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के ऊपर ये फैली रहती है। और इसकी स्थिति क्या है, कोशिका में ये जो है क्या है, केंद्रक से बाहर की ओर, कभी कभी बाहर की ओर तथा कभी कभी जो है प्लाज्मा झिल्ली से बाहर तक, मतलब इसे केंद्रक से कभी कभी बाहर से केंद्रक की तरफ और कभी कभी केंद्रक से बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ये दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की, SER और RER। इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसका फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका होता है स्मूथ, इस पे जो है क्या होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें पूछ लिया है कि राइबोसोम किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो राइबोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसे पूछा जाता है इसका कार्य क्या होता है, और ये जो है क्या होते हैं, ये लिपिड स्राव के लिए, मतलब लिपिड सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लिपिड सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिपिड सिक्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार की जो है, ये इसमें जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं, राइबोसोम छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, कहाँ पे, बाहरी झिल्ली के ऊपर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण के रूप में ऐसे
मान लो ऐसे हैं तो ऐसे ऐसे मतलब बिखरे रहते हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और ये पूरी तरीके से अगर उसमें राइबोसोम पाया जा रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है ये, क्योंकि हमें मालूम ही है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है कहाँ पे होती है, राइबोसोम में होती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि ये जो है एक अंतः क्या करता है, कोशिकीय परिवहन तंत्र को बनाता है। मतलब इसमें ये क्या करता है, परिवहन तंत्र, मतलब ये अंदर ही अंदर क्या बनाता है, एक पूरे समांतर रूप से एक तंत्र बनाता है जो क्या कार्य करता है, वो जो अंतः परिवहन तंत्र होता है उसका कार्य होता है जो अनुवांशिक पदार्थ आते हैं उसको केंद्रक तक पहुंचाने में ये मदद करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको पता ही है कि ये मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है या फिर वसा बनता है, जो उसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसमें भाग लेते हैं। तो RER क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही भाग है। तो और ये जो है, और मैंने बताया कि ये जो है जो न्यूक्लियस में जो अनुवांशिक पदार्थों को जो है ले जाने में भी ये मदद करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। और ये सेल डिवीजन के समय क्या होता है, जो सेल प्लेट होती हैं वो केंद्रक झिल्ली में जब सेल डिवीजन होता है उसमें सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली में, मतलब जब सेल प्लेट बनती है और केंद्रक झिल्ली बनती है तो उसमें भी ये निर्माण में भाग लेता है। इसके कारण क्या होता है, कोशिका का सतही क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब ये जब निर्माण भाग लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भाग लेता है किसमें, सेल प्लेट और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है, तो जो कोशिका का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम किसने की थी, पायलट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पायलट ने की थी 1955 में। मैंने बताया कि अभी भी बताया कि ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म, ये जो है इसकी आक्रिया जो है, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, इसको नॉर्मल आंखों से नहीं देखता है, मतलब नॉर्मल आंखों से और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, केवल इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह जो है ER की झिल्लियों की, मैंने बताया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में या फिर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। अगर ये गुच्छों के रूप में पाए जा रहे हैं, मतलब एक ढेर का रूप में बंडल्स के रूप में पाए जा रहे हैं, तो इनको पॉलीसोम या फिर राइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये रचनाएं क्या करती हैं, ये जो है इससे बनी होती हैं, प्रोटीन और RNA से बनी होती है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनी होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।